नमस्कार। आज ना एक बहुत पुरानी कहानी से समझते हैं कि मन में जब इतनी उथल-पुथल मची हो तो उसके बीच में वो गहरी शांति, वो सुकून कैसे पाया जा सकता है जिसकी तलाश शायद हम सबको रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना मन उस पानी जैसा है जो कभी ठहरता ही नहीं, बस चलता रहता है। और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, झुंझलाहट होती है। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, ये कहानी हम सबके लिए है। होता क्या है ना कि हम सुकून और शांति ढूंढने के लिए बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं, लेकिन असल में तो वो हमारे अंदर ही कहीं छिपी है। ये कहानी ये कहानी हमें उस तक पहुंचने का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों से। वो सब एक बहुत लंबे, थका देने वाले सफर पर हैं और ये कहानी एक झील की है, पर असल में ये कहानी हमारे अपने मन की है। जरा सोचकर देखिए, एकदम आग बरसाता हुआ सूरज सिर पर है, सबके सब शिष्य पसीने में तरबतर एकदम थक कर चूर हो चुके हैं, गला प्यास से सूख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पैर अब एक कदम भी आगे नहीं चलेंगे। तभी बुद्ध एक पेड़ की छांव में रुकते हैं और अपने एक जवान शिष्य को पास बुलाकर कहते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, पास में ही एक झील है, जाओ वहां से थोड़ा पानी ले आओ। अब शिष्य तो पानी की उम्मीद में एकदम फुर्ती से झील की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसकी सारी उम्मीद, सारी खुशी गायब हो जाती है। वो देखता है कि झील का पानी तो पूरी तरह गंदा है, एकदम उथल-पुथल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस झील के बीच से निकली हों। उनके पहियों ने क्या किया कि नीचे की सारी मिट्टी ऊपर लाके पानी में घोल दी। सूखे पत्ते, कीचड़, सब कुछ ऊपर तैर रहा था। मतलब वो पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, छूने लायक भी नहीं था। अब शिष्य बेचारा निराश होकर खाली हाथ लौट आता है। वो बुद्ध से कहता है, वो पानी तो बहुत ही गंदा है, उसे बिल्कुल नहीं पी सकते। हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या पता थोड़ी दूर कोई और साफ पानी का झरना या कुछ मिल जाए। लेकिन बुद्ध बड़ी शांति से जवाब देते हैं, नहीं, हम यहीं इंतजार करेंगे। शिष्य को सुनकर बड़ी हैरानी हुई, पर बुद्ध के इस छोटे से जवाब में ही एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ था। तो करीब आधा घंटा बीत गया। बुद्ध ने फिर से उसी शिष्य को भेजा। शिष्य थोड़ा मन मार कर जाता है, पर जाकर देखता है तो पानी अभी भी वैसा ही गंदा है। अब उसके झुंझलाहट गुस्से में बदलने लगी थी। वो लौट कर कहता है, पानी अब भी गंदा है, हम यहाँ फालतू में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और कहा, थोड़ी देर बाद फिर से जाना। और फिर जब शिष्य तीसरी और आखिरी बार झील के किनारे पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो जो नज़ारा देखता है ना, उससे वो बस हैरान रह जाता है। झील का तो जैसे काया पलट ही हो गया था। वो सारी भारी मिट्टी वो अपने आप नीचे बैठ गई थी, सूखे पत्ते हवा से बहकर किनारे चले गए थे और पानी पानी इतना साफ और ठहरा हुआ था कि उसमें नीला आसमान बिल्कुल आईने की तरह चमक रहा था। तो आखिर इस झील में ऐसा क्या हुआ? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, क्योंकि ये सबक सिर्फ पानी के बारे में नहीं था, ये था धैर्य के बारे में और हमारे मन के स्वभाव के बारे में। शिष्य वो साफ पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध पानी पीते हैं और फिर उससे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछते हैं, एक बात बताओ, इस पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? और बस शिष्य को तुरंत सब कुछ समझ आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इंतजार किया। और जानते हैं, इसी एक जवाब में सारा का सारा राज छुपा था। तब बुद्ध ने समझाया, हमारा मन भी ना बिल्कुल इसी झील की तरह है। झील में जो कीचड़ था, जो पत्ते थे, जो उथल-पुथल थी, वही सब हमारे मन में उठने वाला गुस्सा, तनाव और वो हजारों बेचैन करने वाले ख्याल हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा सिद्धांत क्या निकल कर आता है? वो ये है कि जब मन बेचैन हो, अशांत हो, तो उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने ख्यालों से लड़ना नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे उस कीचड़ को बस थोड़ा सा वक्त दिया और वो खुद ब खुद नीचे बैठ गया, वैसे ही हमारे बेचैन करने वाले विचार भी अपने आप शांत हो जाएंगे। हमें बस उन्हें थोड़ा समय और थोड़ी जगह देनी है, बिना उनसे उलझे हुए।
तो सवाल ये है कि इस सदियों पुरानी कहानी से हम आज अपनी रोज की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं। चलिए इस गहरी सीख को एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीके में बदलते हैं। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जैसे ही गुस्सा आया या टेंशन हुई, हम फौरन कुछ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं। और ये करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस गंदे पानी में हाथ डालकर कीचड़ को और ज्यादा घोल देना। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए, टेंशन हो या बेचैनी लगे, तो बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ, कोई रिएक्शन नहीं। दूसरा, सांस लो, सिर्फ एक गहरी सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। और तीसरा, कीचड़ को बैठने दो, मतलब अपने मन को अपने आप शांत होने का मौका दो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गुस्से के एक पल में दिखाया गया थोड़ा सा धैर्य हमें भविष्य के हजारों पलों के पछतावे से बचा सकता है। ये छोटी सी प्रैक्टिस हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। तो इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस यही है। हमारा मन उस झील की तरह है। जब इसमें हलचल हो, उथल पुथल मची हो, तो इसे बस थोड़ा समय दो। वो शांति, वो ठहराव अपने आप लौट आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब हमारा मन बेचैन होगा, अशांत होगा, तो हम क्या करेंगे? क्या हम भी उस कीचड़ को और घोलेंगे, या फिर उसे थोड़ा ठहर कर शांत होने का समय देंगे?